अच्छा जनाब, तो गजल नंबर 86 है और बड़ी मशहूर गजल है जो कि बहुत से लोगों ने गाई भी है और बड़ी जबान ज़द आम है। तो हम उसका पहला शेर पढ़ते हैं। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज व माह साल कहाँ। कहते हैं कि इस पूरी गजल में बरंग कता एक ही मजमून अदा किया है, वही याद माजी। नंबर एक, जवानी के दिन थे, ऐशो इशरत का जमाना था। दो, किसी से जुदाई थी तो किसी का विसाल नसीब था। तीन, हर रोज नया प्रोग्राम, नया इंतजाम, नया सामान। फुर्सत फुर्सत कारोबार आशिकी हासिल थी। दिल में ज़ौक़ नज़ारा का जमाल कार फरमा था। दिन रात किसी के तसव्वुर में महवियत का आलम तारी था। क्योंकि इस गज़ल में वारदात क़ल्बी नज़्म की हैं, इसलिए सलासे ज़बान और सादगी बयान भी है। मतलब ये है कि अब ना किसी की जुदाई सता रही है और ना किसी का वस्ल हासिल है। ना वो रातें हैं, ना वो दिन, ना वो महीने हैं, ना वो साल। बुनियादी तसव्वुर पूरी गज़ल का ये है कि पहले 4 शेरों में याद माज़ी है, आखिरी 4 शेरों में अपनी मौजूदा हालत इज़हार पर मातम है। Where have those times gone when I was in love and would suffer both from the pain of our separation as well as the joy of our reunion? Where have those nights and days gone? Where have those months and years gone? बनिस्बत सादा अशार हैं इसके और अल्फाज के लिहाज से हुँ, भी फिराक और विसाल आ रहा है यहाँ पे जो एक दूसरे के मुतजाद हैं, एंटोनिम्स हैं। हुँ, फिराक, फर्क इसी से निकलता है, तफरीक, तफरका, ये सब एक साथ के अल्फाज हैं। और यानी किसी चीज को अलग करना, किसी हुँ, चीज के बीच में एक दरार डालना, उसको फर्क बिल्कुल करना सही। कहते हैं। इसी से जैसे जम और तफरीक होती है, यानी किसी चीज को किसी चीज में से कम करना, जो माइनस जो होता है उसको हम इस तरह से कहते हैं, जम और तफरीक। तफ़रीक़। और हुँ, फिर दूसरी तरफ जैसे फर्क हता मांग को भी कहते हैं, जैसे जो आप बालों में जो मांग निकालते हैं उसको भी इसीलिए फर्क उसको भी कहा फ़र्क जाता है, क्योंकि वो जी, बीच में से उसको खोल के आप दो खोल डायरेक्शंस में अलग करते हैं बालों को, तो इसलिए उसको बिल्कुल। फारकसार कहते हैं। जैसे तो फिराक और उसके मुकाबले में विसाल आ रहा है कनेक्शन के मानी में। फुर्सत कारोबार शौक किसे, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ। मतलब ये है कि अब ना आशिकी की फुर्सत नसीब है और ना दिल में ज़ौक़ नज़ारा हुस्न है। आशिकी के लिए दौलत और फुर्सत ये दोनों चीज़ें शर्त अव्वली हैं। जो शख्स दिन रात कर्ज़ में गिरफ्तार रहता हो वो इश्क कैसे कर सकता है? ये था जनाब शेर नंबर 2। अच्छा, इसमें फुर्सत यानी कि किसी चीज़ के लिए कोई टाइम बचना हुँ, आपके पास। जैसे हम थोड़ा-सा उर्दू में इसको जैसे खाली वक़्त के तौर पर भी इस्तेमाल जी, करते जी। हैं। लेकिन ये असल में है किसी चीज़ के लिए एक टाइम लिमिट आपके पास होना, उसको फुर्सत कहते हैं। जैसे फ़ारसी में हम जब इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि जैसे आपके पास में मैं आपको 2 हफ़्ते का टाइम दे रही हूँ फलाँ काम करने के लिए, तो हम कहेंगे कि 2 हफ़्ते की फुर्सत है आपके पास, इस तरह कहा बिल्कुल। जाएगा। अच्छा, और फिर कारोबार यूजुअली जब मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं तो उनसे राइमिंग अल्फाज मिलाए जाते हैं, या फिर वो ग्रामेटिकली कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि गुफ्तगू, जुस्तजू, रफ्तरूब, इस टाइप के अल्फाज जो फारसी में आते हैं, या तो वो, और या फिर ये है कि दो अल्फाज जो कनेक्ट माने मानी के लिहाज से भी करीब होते हैं और राइमिंग भी होते हैं, उनको साथ में लाया जाता है। तो कार और बार, बार का यूजुअली मतलब एक तो फल भी होता है और दूसरे बार का मतलब होता है कि कोई जैसे लगेज जो कहीं ले जाया जा रहा है, तो यानी वो काम और जो सामान जो इधर-उधर ले जाया जा रहा है, तो सारा मिला के जो वो एक सिस्टम बनता है आपके काम का, ज़िंदगी का, ज़िंदगी के एक प्रोसेस का, उसको इसीलिए कारोबार कहते हैं। और मतलब हुँ, जैसे काम के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ज़ौक़-ए-नज़ारा, शौक के मुकाबले में ज़ौक़ आ रहा है। ज़ौक़ यानी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट हो, और ज़ौक़ खुद जो लफ्ज़ है वो टेस्ट से आता है, ज़ायक़ा इसी से निकलता है, मज़ाक़ इसी से निकलता है। मज़ाक़ जब हम कहते हैं मफ़अल के वज़न पर, तो यानी वो चीज़ जिसमें ज़ौक़ मौजूद हो। यानी हमारे यहाँ जो जैसे इसीलिए जो और किस्म की जो थोड़ी-सी कहते हैं कि शायद हद से पार करने वाली या हद पर, यानी कहते हैं कि जो मज़ाक किए जाते हैं, जोक्स होते हैं, उनको शोख़ी फिर कहा जाता है। हुँ, और वो फ़ारसी लफ्ज़ होता है। लेकिन मज़ाक का मतलब यही होता है कि यानी ऐसा ह्यूमर जिसमें ज़ायक़ा मौजूद हो, जिसमें ज़ौक़ मौजूद हो, तो इस तरह से आता है, टेस्ट के मानी में है। तो ज़ौक़ नज़ाराए जमाल कहाँ, यानी अब हम में वो टेस्ट ही नहीं रह गया है कि हम नज़र डाल सकें जमाल पर, कोई खूबसूरती पर। अब हम शेर नंबर 3 पढ़ते हैं। कहते हैं, दिल तो दिल, वो दिमाग भी न रहा। No. दिल तो दिल,
वो दिमाग भी न रहा, शोरे सौदाए खत तो खाल कहाँ। Oh, इसके तशरीह में लिखते हैं कि मतलब ये है कि जज्बात आशिकाना का तो जिक्र ही फजूल है, अब तो दिमाग में किसी हसीन का तस्वुर भी नहीं आता। yeah, what to speak of the heart? Even the mind is gone. Where is that passionate craving for her curvaceous figure? I used to fantasize about her beautiful features, her mole and her curves. My heart have been gone a long time now. It seems that now my mind cannot bring those pleasures of imagination back. जी जी फैजा। तो दिल और दिमाग को एक दूसरे के यानी वैसे तो मुकाबले में करार दिया जाता है आमतौर से कि यानी दिल जो है वो फीलिंग्स का, एहसास का मरकज है और दिमाग जो है वो एक लॉजिकल सेंटर है आपके बदन का। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि कहा जा रहा है कि मतलब दिल तो काम नहीं कर रहा, अब उसमें मतलब वो एनर्जी नहीं रह गई है, वो तो अपनी जगह, लेकिन अब वो दिमाग भी नहीं रहा कि शोर सौदाए खत खाल रहे, क्योंकि सौदा जब चढ़ता है इंसान पर, वो सौदावी मिजाज जब चढ़ता है और वो मेलांकोली वाली कैफियत आती है तो वो दिमाग को मुतासिर करती है और उससे एक वो दीवानगी सी आती है। तो यहाँ पर जो शोर लिया जा रहा है वो उस हयजान को या उस एक्साइटमेंट को कहा जा रहा है जिसमें एक दीवानगी सी शामिल होती है। और जब आप कोई खत खाल देखते हैं, और यहाँ पे खत खाल, खत कहते हैं लाइन को और खाल कहते हैं डॉट को, और खाल एग्जैक्टली कहते हैं तिल को, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि किसी के जैसे चेहरे पर या बदन पर तिल हो, उसको खाल कहा जाता है। और जनरली अगर कहीं पर एक डॉट बनाना हो, जैसे आपने पेंट ब्रश से एक डॉट बना दिया तो कहते हैं खाल बना दी हमने, इस तरह यूज होता है। तो और उसके मुकाबले में खत, तो वो खत खाल यानी जो डिटेल्स हैं, फेशियल डिटेल्स हैं, वो उसका जो उसको देख कर जो एक शोर होता था, यानी जो एक जोश आता था, एक दीवानगी तारी होती थी, और उससे सौदा हम पर तारी हो जाता था, सौदावी मिजाज हम पर तारी हो जाता था, अब वो भी नहीं है। यानी दिल तो हमारा गया ही है, दिमाग पर भी अब वो हालत तारी नहीं होती। क्या मशहूर शेर है जनाब, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ये ख्याल कहाँ। वाह। कहते हैं कि एक मिस्र में अपनी जवानी की पूरी दास्तान कलमबंद कर दी है। मतलब यह है कि मेरे ख्याल में रानाई और दिलकशी महज महबूब एक शख्स के तस्वुर से थी, अब ना वो महबूब है ना मेरे ख्यालात में वो रानाई है। यूं समझ लीजिए कि मेरे जज्बात का निशान मजार भी अब बाकी नहीं रहा। जी अपनी जवानी की सारी दास्तान नहीं बल्कि हर एक की जवानी की पूरी दास्तान कलम सही सही सही। खूब। calling the beloved a person and not just beloved is significant here. Since the purpose is to state that all feelings are gone for that beloved, she becomes a person instead of a beloved. All the beautiful thoughts that used to come to my mind that were associated with her are now gone. अल्फाज जैसे जो शख्स जो लफ्ज है, मतलब वैसे तो खुद लफ्ज शख्स का कहते हैं कि बहुत वाज़ेह है इसकी मीनिंग है, लेकिन इससे जैसे हम तशखीस भी जो कहते हैं ना, जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी शख्स से आता है, यानी किसी चीज को आइडेंटिफाई या पर्सोनिफाई करना, तो इस फॉर्म में तशखीस आता है। इससे जैसे जो एक और लफ्ज निकलता है वो शखीस है। शखीस शखीस। यानी जिसकी बहुत ज्यादा शख्सियत में एक ठहराव हो, बहुत इम्पोर्टेंस हो, एक उसमें एक एलिगेंस हो, इस तरह से कह लें। तो मसलन जैसे किसी को कहना होता है कि ये, मतलब जैसे ये मुहतरम शख्स, तो जैसे कहते हैं शख्स से शखीस, इस तरह का कहा जाता है। तो जैसे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, इस तरह करके। तो अच्छा, दूसरी तरफ फिर तसव्वुर है तफाउल के वजन पर सूरा से। सूरा सात से जो सूरा होता है, उसका मतलब होता है चेहरा, सूरत जिसको हम उर्दू में कहते हैं, चेहरा। और फिर उससे तसव्वुर यानी किसी चीज की, किसी चीज का चेहरा आपकी सोच में बन जाना। जैसे, और यही चीज इंग्लिश में भी है कि इमेज से इमेजिनेशन आया है, कि वो इमेज बन जाना। तो इसीलिए तसव्वुर वो उसके बनने के एक्शन को कहते हैं, तस्वीर या सूरत बनने के एक्शन को कहते हैं आपके जहन में। तो और फिर अब वो रानाई ख्याल का राना जो लफ्ज है, मतलब जैसे इसका जो एग्जैक्ट मतलब हमारे पास इक्विवेलेंट है वो बांका या बांकपन, रानाई के लिए बांकपन इस्तेमाल होता है। और मतलब उसमें ये कि वो ज़राफ़त भी है, हुस्न भी है, जवानी भी है, सब कुछ है। तो वो चाहे खुद ज़रीफ और हसीन और जवान ना रहे हों, लेकिन उनके ख़याल थे रानाई, उन ख़यालात में, जैसे कि जाफ़र साहब ने कहा कि वो सभी की जवानी का हाल है,
कि वो जवानी में अपनी शक्ल पे या अपने जाहिर पर रानाई ना रही हो, लेकिन ख्याल पर रानाई जरूर रही होगी। तो अब वो रानाई ये ख्याल भी नहीं रही, और ख्याल ख्याल से आता है, और ख्याल का मतलब यानी कोई चीज ग्रुप में आना। तो ये मेरे ख्याल से जैसे कि ग्रुप में एक पूरे एक झुंड आ रहा है सोच का आपकी तरफ, तो उस तरह से ख्याल का लफ्ज बनता है। और उसकी रानाई भी अब नहीं रह गई है, क्योंकि वो उस शख्स के तसव्वुर से थी, अब वो तसव्वुर मिट गया। जी, अमित जी कुछ कहेंगे? अगर इसको ऐसे पढ़ें कि थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, मतलब उसका होना सिर्फ किसी के तसव्वुर से ही कनेक्टेड था। मतलब जब तक कोई उसको सोचता नहीं था या उसका तसव्वुर नहीं करता था, तब तक वो नहीं थी। तो थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, मतलब वो थी ही, उसकी जो हस्ती थी वो किसी के सोचने से, किसी के इमेजिन करने से ही थी। अब वो रानाई ख्याल कहाँ? मतलब जो आदमी उसको सोचता था, उसके अब ख्याल में वो रानाई नहीं रह गई है कि उसको फिर से पैदा कर सके। मतलब अ, यहाँ पर रानाई ख्याल के लिए थी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आदमी का जो ख्याल को सोचने का तरीका था, वो अब वैसा नहीं रह गया है, पैशनेट। इसलिए उसका होना जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। यानी आप एक किसी खास, यानी वो जो थी है, वो सोच की तरफ इशारा नहीं कर रहा, बल्कि एक शख्सियत की तरफ इशारा कर रहा हाँ, कि वो थी क्योंकि मैं सोचता है। था, लेकिन अब मेरे सोचने में वो रानाई नहीं है, इसलिए वो अब नहीं है। ये तो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत उम्दा। वेरी नाइस। वो तो बर्कले वाली बात हो गई ना हसन हैदर भाई। बर्कले जी 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 इफ आई थिंक डोंट थिंक यू नो, तो चीजों के एग्जिस्टेंस जो है वो थॉट पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आइडियाज जो हैं वो अगर हैं तो वो चीज है, आइडियाज नहीं है तो वो चीज भी नहीं है। राइट। क्या खूबसूरत शेर है जनाब। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, हाय हाय। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। कहते हैं कि क्योंकि अब ना दिल में ताकत है ना जिगर में कुव्वत, इसलिए खुनावा फिशानी का सिलसिला भी खत्म हो गया। Yeah, it's not easy to shed blood tears. Where is the strength of heart and where is the steadfastness of my liver? To cry blood tears illustrates a great depth of grief and anguish. The heart is the bastion of emotion, while the liver is the provider of courage. With both emotional strength and the courage to face grief gone, shedding tears of blood, that is experiencing the joys of grief, is no longer possible. अच्छा, ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। तो अच्छा, दिल में ताकत, ताकत जो लफ्ज आ रहा है वो वैसे तो जाहिर है कि इसका जो इक्विवेलेंट जो फारसी है, इसका सिनोनिम वो ताब है, जैसे किसी चीज की ताब लाना। और ताकत हम जैसे पावर के मानी में इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जैसे ताकतवर या इस तरह से करके, उसके लिए खुद अरबी में और फारसी में उसके लिए कुदरत इस्तेमाल होता है। और कुदरत का लफ्ज हम उर्दू में यूजुअली नेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और नेचर के लिए वो इस तरह से इस्तेमाल होता है कि यानी वो खुदाई ताकत जो है, वो खुदाई पावर जो है, वो हमें अपने आसपास नजर आ रहा होता है, इसलिए वो कुदरत है उसकी, यानी ये उसका उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी है खुदा की। तो इस फॉर्म में तो खुद ताकत जो है उसका जो एक और जो मानी निकलता, आंतों को भी कहते हैं, गट्स को भी कहते हैं। और वो अब आप देखिए कि जो जो इंग्लिश में जैसे जो हम गट्स इस्तेमाल करते हैं जुरत के फॉर्म में, उस फॉर्म में वो ताब से कनेक्टेड है, वाह। ताब लाना। तो दिल में ताकत, यानी दिल में वो ताकत ही नहीं है, वो ताब व तवान है ही नहीं उसमें। और यहाँ पर आप देखिए कि ये ताकत इन्होंने ज्यादा फारसी वाले मानी में इस्तेमाल की है गालिब ने, बजाय उर्दू वाले मानी में, कि यानी आप इसको अगर आम हालत में दें तो कहेंगे कि हाँ भाई, दिल में वो स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं। लेकिन ये असल में दिल में ताब नहीं है अब, यानी बर्दाश्त करने की वो ताब हमें नहीं रह गई है, वो सकत नहीं है हमें। इस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। और फिर दूसरी तरफ जिगर में हाल कहाँ, के और जिगर को भी हम यही इससे ताप से जो एनर्जी है, जो एक हमें एक हिम्मत होती है, उससे हम कनेक्ट करते हैं। यानी कहते हैं कि कोई बहुत ही, जो हम उर्दू में कहते हैं जैसे जिगरे वाला है बड़ा, इस तरह कहते हैं ना, तो वो जिगर जो है वो इस फॉर्म में, यही वो जुरत के फॉर्म में आता है। तो कहते हैं अब उसमें भी वो हाल नहीं रह गया है। और फारसी में अगेन ये हाल भी जो है,
ये उर्दू में शायद हम इस तरह से नहीं, मुझे नहीं मालूम, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि इस तरह इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन फ़ारसी में जब कहना होता है ना कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, मैं जैसे बहुत एग्ज़ॉस्टेड हूँ, तो कहते हैं हौल ना दौरान, यानी हाल नहीं रह गया है मुझ में, हाल से बेहाल है, इस हाँ, फॉर्म में आता बेहाल है। भी तो कहते हैं ना, हाँ, उर्दू में बिल्कुल, कहते हैं ना, बेहाल हो गए। बेहाल कहते हैं। बिल्कुल लेकिन इस बिल्कुल तरह के हाल कहाँ, शायद एग्ज़ैक्ट इस तरह नहीं होता, लेकिन फ़ारसी में नहीं एग्ज़ैक्ट होता। इस तरह इस्तेमाल होता है। मेरे लिए तो इसमें एक ही शब्द जो है वो सबसे अच्छा है, वो है ऐसा। मतलब सारा हुस्न सही इसी पे है कि ऐसा। बेशक अब वाह ये आपके ऊपर है, अगर आपने कभी नहीं रोया है तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसा रोना है। तो सारा वाह हुस्न है ऐसा आसा नहीं, मतलब कुछ ऐसा भी लगा आसान नहीं सकता था, वाह लेकिन ऐसा शब्द पे ऐसा जोर दे दिया है कि क्या कमाल खूबसूरत कर बात दिया है उसको। वाह, वाह बाकी वाह बेशक। बाकी बड़ा शेर जो है बहुत आसान है, लेकिन ऐसा हुँ, जो है बहुत गहरा है। वाह वाह हुँ। क्या और आप बड़ा नुक्ता समझते हैं कि बयान लहू किया ऐसे आपने ही ये रो लिया जाएगा, ऐसा आसान हाँ, नहीं है। बिल्कुल मतलब वाह आपने जब तक रोया नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसा। तो ऐसा हाँ, यस वाह कि उसमें कमाल वो है। दिल की ताकत और जिगर का हाल भी चाहिए होता है, और आप वैसे भी देख लें कि यानी अगर दिल में ताकत नहीं है और वो ठीक से पंप नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ जिगर में हाल नहीं है, वो ठीक से खून को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो वो आँखों तक कहाँ से पहुँचेगा वाह कि क्या आप बात लहू रोएँ। इतना बहुत आसान नहीं अच्छा, है वाह बहुत ऐसा आसान नहीं लहू वाह क्या शेर बात वाह शेर को पढ़ना भी फिर वैसा ही है ना, कि ऐसा आसान बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल ऐसा आसान। ऐसा हाँ, वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा जी अगला शेर हम पढ़ते हैं हमसे छूटा कुमार खाना इश्क हमसे छूटा कुमार खाना इश्क वहां जो जाएं गिरह में माल कहाँ इसका मतलब ये है कि कुमार खाना इश्क में सिर्फ वही जा सकता है जिसकी गिरह में माल हो मुफलिसी में इश्क का तस्वर भी दिमाग में नहीं आ सकता बल्कि मुफलिस तो इश्क इश्क को अक्सर फरामोश कर देता है जी, ये कहते हैं कि we stopped frequenting the gambling den of love, but to return there, where's the wager in your pockets? To go to the gambling den of love, one needs something to place a bet with. We have neither the currency of heart nor the coins that are really scars or spots in the heart. These are the wagers a lover must take to the den of love to gamble. With none of these things left, how can we enter the den? इसको जैसे जो कुमार का लफ्ज निकलता है वो गैम्बलिंग के लिए, उससे जो एक जो उसके एक्शन के लिए जो एक इन्फिनेटिव बनाया गया है, जो एक मस्तर बनाया गया है, अरबी में उसको मुकामरा कहते हैं, यानी कुमार करना, जिसको हम फारसी में कुमारबाजी कहते हैं। तो कुमारबाजी करना जो है उसके लिए उसको अरबी में एक लफ्ज में, यानी अरबी की भी एक खास, एक बहुत ही इस लिहाज से जो कहते हैं कि वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेजेस है, उसकी वजह यही है कि जो चीज आपको दूसरे जबानों में कई कई अल्फाज और कभी कभी पूरे पूरे जुमलों से बयान करनी होती है, वो एक लफ्ज बना देते हैं उसके लिए। जी, वाह तो और बहुत ही मतलब खूबसूरती से, और उसके रूट्स मतलब वो एक बहुत ही अजीबोगरीब उसका वो एक पूरा, कहते हैं कि बहुत मजा आता है उसको देखकर कि कहाँ से कहाँ मिलते हैं और किस तरह से उसको करके कहाँ से कहाँ वो अल्फाज से किस तरह खेलते हैं। तो ये उन्होंने उसके लिए एक मुकामरा बना दिया है कुमार के लिए, और यही कि जैसे कोई चीज रख कर और उसको जीतना या हारना। दूसरी तरफ जैसे कहते हैं कि वहाँ जो जावे गिरह में माल कहाँ, तो गिरह यहाँ पे मतलब जेब को भी कहते हैं, और दूसरी तरफ गिरह जैसे जो एक होता था पुराने ज़मानों में कि शायद अपनी दस्तार के या दामन में एक गिरह लगा दामन के में उसके पैसे अंदर कुछ गिरा लगा पैसे सिक्के, रखते थे हाँ, पैसे बिल्कुल रख लेते थे, तो उसकी तरफ भी इशारा है कि मतलब हमारे दामन में इतना माल कहाँ है, हमारी कैपेसिटी में नहीं है, इस तरह से वो बिल्कुल गिरह आ रहा है। नहीं हमारे हमारी बुजुर्ग खवातीन जो थी मतलब वो इस तरह करती थी दामन में जो है वो पैसे मुझे याद है बचपन में हमारी दादी नानी वगैरह तो वो दामन खोल के उसमें से पैसे निकाल के या दुपट्टे में बांध लेती थी सीधा दुपट्टे में बांध देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, उसे वो अवधी जबान में आंटी कहते हैं, आंटी में बांध आंटी आंटी कहते हैं अच्छा। अच्छा कुमार खाना इश्क की जो तरकीब है वो भी खूब है देखिए इश्क का इश्क जो करना है वो जुआ खेलने के मुतरादिफ है यानी लग गई बाजी तो जीत गए मतलब महबूब का वस्ल में मिल गया तो आप जीत गए वरना तो हुँ, हार तो यकीनी है और कुमार खाने हुँ। से अक्सर लोग हार के ही जाते हैं जीतता कोई नहीं है कुमार खाने वाला ही जीतता है बकौल यूसुफ साहब के वो जी अमित और जी उसमें भी फिर कह रहे हैं कि कुमार खाने इश्क में मतलब एक तो आदमी का पता नहीं होता कि वो जीत के आएगा या हार के, और अगर आप उसके नहीं लिए भी जीते तो वैसे फिर तो हार के ही आना है, लेकिन उस बिल्कुल हारने के लिए भी माल नहीं है हमारे पास।
पास। माल नहीं है, बिल्कुल। क्या बात है। जी, अमित यानी जी। वही बात जो दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ, ये वाला वही हिसाब है बात। कि अब एनर्जी ही नहीं है कि हम इश्कबाजी कर सकें। हाँ, इस शेर का तो यही मतलब है कि हमारे जैसा आदमी इश्क कर नहीं सकता, तो हमसे छूट चुका है, क्योंकि हम इश्क करने के लिए जिस तरह की बाजी लगानी पड़ती है वो हमारे पास है नहीं। तो मतलब बिल्कुल। यहाँ पर माल का मतलब है वो हिम्मत और वो हौसला जो इश्क में चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, तो वो जुआ हम खेल नहीं पाएंगे। तो मेरे सही। ख्याल से उसी की तरफ इशारा। अच्छा जनाब, अगला शेर पढ़ते हैं जो इंतहाई मशहूर शेर है और मेरे ख्याल में मौजूदा दौर का जो फ़लसफ़ा वजूदियत है वो इसमें बड़ा कारफ़रमा है। फ़िक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, फ़िक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। कहते हैं कि ये शेर गालिब की ज़िंदगी का आईनादार है। वो सारी उम्र बिला मुबालगा फ़िक्र दुनिया में सर खपाते रहे। वो खून जिगर पीते रहे। उनकी सारी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ बसर हुई। इस हकीकत को उन्होंने दूसरे मिसरे में वाज़ेह कर दिया है। यही वजह है कि इसमें इस कदर बेसाख्तगी और खुलूस और असर है। जी जाफ़र भाई। Yeah, कहते हैं कि I have become engrossed in the day-to-day affairs of the world, where I am now fully occupied. This is indeed a curse, because it is not my style to involve myself with material things. However, once involved, I cannot get out of it. तो इसमें आप देखिए फिक्र जो है वो अरबी है, सोच के फॉर्म में से तफक्कुर, अफकार, ये सारे मतलब इसी से जुड़े हुए अल्फाज हैं। गौर के साथ यूजुअली हम गौर व फिक्र साथ में इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ पर एक्स्ट्रा तवज्जो या अटेंशन देना और फिर फिक्र करना, सोचना। दुनिया जो लफ्ज़ है दनी से आता है, दना से, और दना का मतलब होता है पस्त, पस्त होना। सो दनी आप देखिए कि एक जो यानी खुद एक लफ्ज इस्तेमाल होता है दुनिया के साथ, दुनियाए दनी, आपने सुना होगा। तो दुनियाए दनी यानी वो दुनिया जो पस्त है, और फिर उसको आप एडजेक्टिव भी पस्ती का दे रहे हैं, दनी। और आपको मैं बताऊं इससे एक और जो लफ्ज निकलता है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं वो है अदना। जैसे हम कहते हैं आपका एक अदना सा गुलाम, जैसे इस तरह गुलाम कहते अदना हैं। सा। तो अदना जो है वो अफ़अल के वज़न पर दनी से, दनी जो हमारी मतलब जो एडजेक्टिव है पस्त के मानी में, उसका सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म है, सॉरी। और कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव, दोनों अरबी में तो दोनों एक ही होते हैं। तो अदना जो है वो सुपरलेटिव हो जाता है कि यानी सबसे ज्यादा पस्त, पस्तरीन, ठीक है। बट इन मैस्कुलिन जब अदना को आप फेमिनिन करेंगे तो वो हो जाएगा दुनिया, फोला के वजन पर। जैसे कि आप कहें जैसे कबीर यानी बड़ा, ठीक है, ये एक अरबी एडजेक्टिव है, यानी बड़ा, बिग, लार्ज। और उससे फिर आप करें अकबर, अफअल के वजन पर, दैट मीन्स द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट। और फिर उसको जब आप फेमिनाइज करेंगे तो वो हो जाएगा कुबरा, बेशक। इस तरह से। सो ये दुनिया इस तरह बना है, यानी फेमिनिन फॉर्म में पस्तरीन, ठीक है। यही है कि दुनिया क्योंकि सबसे पस्तरीन चीज है, तो उसमें अगर हमारी फिक्र लगी हुई है तो वो सर खपाना ही हुआ। फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। जो वबाल लफ्ज आ रहा है उसका जो मतलब एक तो मुसीबत, अजाब, इन सब मानियों में है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि उसका एक और मानी निकलता है बदफरजामी। फरजाम का फारसी में मतलब होता है किसी चीज का एंड, ठीक है। तो आप ये देखिए कि दुनिया की फिक्र में जब आप लगते हैं तो दुनिया के खात्मे की तरफ आपका जहन नहीं जाता। जो चीज मतलब फिलॉसफी में भी है, इरफान में भी मौजूद है, जो तमाम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें भी मौजूद है कि इस दुनिया पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि इसके एंड पर के मौत आनी है सबको, तो उस पर तवज्जो देनी है। तो वही है कि इतना हम इसमें सर खपा रहे हैं कि वो वबाल की हमें फिक्र ही नहीं है। एक तरफ ये, और फिर दूसरे ये कि ये खुद फिक्र दुनिया जो है ये एक वबाल है, एक मुसीबत है जो हमारी जान पे लगी। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि गालिब कह रहे हैं कि मैं हजरत इंसान, मेरा काम तो ये था कि मैं आसमानों और मतलब बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचता, और मैं कहाँ कि भाई घर का किराया देना है और सौदा खरीदना है और रोटी और शराब के पैसे देने, मतलब मैं कहाँ इन चक्करों में फंस गया। मुझे तो मतलब मैं एक हजरत इंसान हूँ मैं, और मेरा काम तो बहुत आला और अरफा चीजों के बारे में गौर व फिक्र करना था। मैं कहाँ इन पस्त चीजों में, इस दुनिया जो कि पस्त तरीन चीज है, इसमें मैं कहाँ फंस गया हूँ। मतलब ये मेरे लिए कहाँ
मेरे पीछे मुसीबत लग गई, मतलब ये। जी अमित जी। उसमें बस हैदर भाई शराब को ना शामिल जी। करें। भाई गालिब कर्ज की पीते तो खुद कह रहे हैं। गालिब के लिए कर्ज आदमी की सही पीते। है। जी जी। मैंने ये शेर जब पहली बार पढ़ा था तो ये मैंने किसी आदमी के लिए नहीं सोचा था, मतलब फॉर मी इट्स लाइक द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज थिंकिंग के मतलब मैं कहाँ इन चक्करों में फंस गया ये दुनिया उनिया बना के। सो इट्स नॉट बिल्कुल। थिंकिंग इज वाह द वाह हाँ हाँ, क्या बात बहुत खूब, बहुत बहुत वाह खूब, भयंकर जबरदस्त भाई, वाह बहुत वाह, बहुत 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 अच्छा, अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल। दैट्स यानी एंटायरली ये माय खुदा है सोच रहा है। वाह वाह क्या वाह वाह, बात है, क्या बात है। मैं फिक्र दुनिया में सर मैं कहाँ और ये बड़ा वाकई बड़ा ही वाकई, इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अनोखा पॉइंट ऑफ व्यू है एज हाँ यूजुअल, बिल्कुल बिल्कुल कि कहाँ फंसा दिया बिल्कुल। गया हमें फिक्र दुनिया में, लेकिन चलो मेरे इनके ख्याल में ये केसेस जो लड़ो। अमित जी ने नहीं नहीं, गॉड के बहुत हवाले से बहुत कहा अच्छा ना, पॉइंट है। खुदा, वो वाकई ये है कि खुदा सोच रहा होगा कि यार मैंने ये दुनिया बना के कहाँ मैं फंस गया इन इंसानों के चक्कर में, ये तो क्या बात है, वाह वाह वाह, अमित जी बहुत बहुत अच्छे, उम्दा। बहुत अच्छे। बहुत खूब अमित जी। अच्छा अमित जी, हम इस पे कहेंगे बहुत सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। और मक्ता भी क्या शेर है जनाब, और कितना मशहूर है, आप सब जानते हैं। मुजमहिल हो गए क़वा गालिब, मुजमहिल हो गए क़वा गालिब, वो अनासिर में एतदाल कहाँ। लेकिन चिश्ती साहब ने लिखा है अब अनासिर में एतदाल कहाँ। लेकिन बहरहाल जो मेरे पास नुस्खा है उसमें वो अनासिर में एतदाल कहाँ है, इसका मतलब ये है कि गालिब आलिम पीरी में फ़वाए जिस्मानी मुजमहिल हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर अनासिर में एतदाल बाकी नहीं रहता। इस इख्तिलाल का नतीजा ये होता है कि दिल में कोई आरज़ू या कोई उमंग पैदा नहीं होती, बल्फाज़ दीगर सही तर इंसान की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, मगर चूँकि कोई शख्स मौत से पहले मर नहीं सकता, इसलिए वो अपनी सांसें पूरी करता है। जी ये कहते हैं कि ओ गालिब, the strength of body has taken to emaciation. Where has the balance in the elements of the body vanished? Bodily strength has given into weakness and age, and now the balance of the body's elements, agility, thinking, and desire, is gone. In old age, we can only lament this loss. In traditional Chinese medicine, this amounts to an imbalance of yang and yin. In physiological terms, Ghalib is saying that our body chemistry is out of balance now. इसमें खुद मुजमहिल लफ्ज है, इज़मिहलाल से निकलता है, और ये यानी वो जो मेन जो औज़ान जिन पे हम काम करते हैं यूजुअली अरबी में, उससे थोड़ा सा हट के रुबाई लफ्ज इसको कहते हैं। एक तो सुलासी बाकी होते हैं कि उसमें 3 बेसिक लेटर्स होते हैं और फिर उनको डिफरेंट वजनों में रख कर और फिर उसके मुख्तलिफ मानी निकाले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रूट्स निकलते हैं जिनका बेसिक जो रूट लेटर्स हैं वो 4 होते हैं 3 के बजाय। तो उनको रुबाई कहा जाता है। जैसे ज़लज़ला जो लफ्ज़ आता है, ज़लज़ला, ज़ला, ज़ला, इस तरह करके उससे वो उसी से निकलता है और फिर इससे ज़िलज़ाल आप बनाते हैं, ज़लज़ला बनाते हैं और इस किस्म के लफ्ज़। तो ये इस्मिलाल भी उसी तरह से है, और उससे जो यानी जो मुफ्तअलिल इस तरह करके इसका वो बनेगा मुज़महिल, जो इसका वज़न बनेगा, और उसका मतलब होता है कि यानी कोई चीज़ बिल्कुल एक दूसरे से कहते हैं कि खुल जाए, बिखर जाए, उसको कहते हैं। और इसके लिए जो दूसरा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो भी अरबी है और वो भी इत्तेफ़ाक से यानी रुबाई है, और उसके लिए वो है तलाशी। तलाशी, और उसका मतलब जो हम उर्दू में जो तलाशी इस्तेमाल करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। तलाशी का मतलब होता है कोई चीज़ एक दूसरे से बिखर जाए, खुल जाए। उसको कहते हैं तलाशी। और इसीलिए जब कोई चीज़ फटती है, मसलन अगर कोई बम फटे और उसके आस-पास जो चीज़ें होंगी जैसे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो मुतलाशी हो गई, और ये अरबी लफ्ज़ है। और उर्दू में ये किस तरह से गलत इस्तेमाल इसका होने लगा है, मैं इसको गलत ही कहूँगी क्योंकि ये रूट इसका अलग है, और उससे हम ये मुतलाशी जैसे जो हम इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में, यानी ढूँढने वाला, वो मसलन हकीकत के मुतलाशी हैं, ठीक है? ये इसलिए गलत है क्योंकि ये बनाया गया है वो अरबिक मुतलाशी के बेस पर, उस ग्रामेटिकल रूल से, लेकिन इसमें इन्होंने फ़ारसी का लफ्ज़ तलाश ले लिया है। ठीक है? और तलाश का एक्चुअली फ़ारसी में मतलब होता है कोशिश, यानी उसका मतलब ढूँढना भी नहीं होता।
फारसी में वो जो तलाश है उसका भी मतलब अलग है, यानी उसको हम तलाश करदन का मतलब होता है कोशिश करना किसी काम के लिए। तो उससे फिर तलाश करने वाला, तो वो जैसे तलाश करना तो उसको तलाशी बना लिया गया, और फिर तलाश करने वाले को कह दिया गया मुतलाशी। हालांकि अब ज़ाहिर है कि इस्तेमाल होता है और मेरे ख्याल से डिक्शनरीज में भी मौजूद है, और मतलब कहते हैं कि एक्सेप्टेड एक वर्ड हो गया है उर्दू में, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ग्रामेटिकली ये गलत है, इसका कंस्ट्रक्शन गलत है। अच्छा, फिर ये मुतलाशी और मुज़महिल एक ही मानी में आते हैं अरबी वाले उसमें। तो मुज़महिल हो गए कुव्वा गालिब, तो यानी जो कुव्वत थी, ठीक है, कुव्वत जो थी, कुव्वत वही ताकत और कुदरत वाली जो हमने बात की थी कि किसी चीज की एनर्जी रह जाना, कोई आपके अंदर अंदर से पावर रह जाना, तो पावर को कुव्वा कहते हैं, ठीक है। और कुव्वा से कवी आता है यानी स्ट्रांग, और कुव्वा जो है वो कुव्वत की जमा है, उसका प्लूरल है। तो तमाम कुव्वा जो थे, ये नहीं कि वो कम हो गए बल्कि मुतलाशी हो गए, एक दूसरे से बिखर गए हैं सारे कुव्वा। तो अब वो अनासुर में एतदाल कहाँ। तो अब जब कुव्वा बिखर जाते हैं, उम्र बढ़ती है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि वो किसी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग से यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि हड्डियां गोश्त छोड़ रही हैं किसी ने कहा था। सो वो वाला हिसाब होने लगता है कि बदन भी मुतलाशी होने लगता है। तो उसमें वो उनसुर उनसुर एलिमेंट को कहते हैं जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, और उसका जमा है अनासुर। अब उर्दू में अनासिर कहते हैं हम इसको, लेकिन ये असल में है अनासुर। और फिर उसमें इत्तिदाल इफ्तिआल के वजन पर है अदल से, और अदल यानी जस्टिस, इत्तिदाल यानी उसमें जस्टिस लाना यानी बैलेंस लाना। अदल का मतलब, और जस्टिस तभी आती है ना जब बैलेंस आता है। तो अदल या मुआदिला इसी से निकलता है, यानी किसी चीज में बैलेंस लाना। सो वो इत्तिदाल यानी बैलेंस लाना, तो अब वो बैलेंस नहीं रह गया है एलिमेंट्स में। मुझे तो इसमें वो चकबस का शेर है बहुत मशहूर, वो याद आ जाता है कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत मौत क्या क्या है है इन्हीं अज्जा का अज्जा का परेशान। परेशान। तो बिल्कुल वही 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 बात यहाँ भी कह रहा है कि मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो जैसे ही ये बिल्कुल अनासिर जो है डिसबैलेंस होते हैं, वही ऐसे आदमी मर जाता है। हम्म। बिल्कुल अब वही कि जहाँ पे जो परेशान लफ्ज इसमें जो परेशान इस्तेमाल हुआ है, उसी का ज्यादा कहते हैं कि एक्सट्रीम फॉर्म तलाशी या मुतलाशी होना है, बिल्कुल मुजमहिल होना है। कुमार खाना की जब बात हो रही थी, कुमार की जब बात हो रही जी थी, जी तो अली रजा ने एक यहाँ पे एक शेर वो किया था, चैट में डाला है उन्होंने, और कहा है कि इसका जी तर्जुमा हम करें। ये है कि खुनक, ये किसका शेर है बताइएगा अली रजा? मौलाना। मौलाना का, अच्छा। हम्म, सो या रूमी जिनको हम कहते हैं आम हालत जी में, जी मौलाना मौलाना रूमी रूमी। तो जी फारसी में यूजुअली उनको मौलाना कहा जाता है, ऐसे जब पूरा नाम अगर हम्म ना लिया जाए तो। सो एनीवेज, خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش. خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش، که نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. वाह! कि खुनक यानी कि हाउ लकी इज ही, यानी क्या उसकी किस्मत है। खुशा, जैसे हम दूसरा एक लफ्ज जो जी जी इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, खुशा खुशा। तो खुनक का यहाँ पे मतलब होता है यानी खुशकिस्मत है कितना। ऑन कुमारबाजी, वो कुमारबाज, कि बेबाख्त आंचे बूदाश, जो हार गया जो कुछ भी उसके पास था, ठीक है, अपने वाह हर चीज वो हार गया, अपनी तमाम क्या दाराई बात है हार गया। हिन्नामौंद ही चाशल्ला, और उसके पास कुछ और नहीं बचा सिवाय इसके हवा से कुमार दीगर। वाह 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 क्या क्या बात है, दोबारा जुआ खेलने की ख्वाहिश, वाह 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 एक क्या और बात बस कुमार खेलने के अलावा, उसकी ख्वाहिश के अलावा, उसके हवस के अलावा उसके हाथ में और कुछ नहीं बचा। है। और बड़ा सच्चा शेर है। आप ये देखेंगे जो भी जुए में हारता है ना, वो कोशिश ये करता है कि अब की मैं जीत जाऊंगा। वो उसकी जो मतलब जुआ खेलने की जो आदत है, वो इस बात पर मुनहसिर होती है कि उसकी ख्वाहिश खत्म नहीं होती। वो ये समझता है कि अब की बाजी लगाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, वो सारा मेरा जो पिछला हिसाब है बराबर हो जाएगा, और वो कभी नहीं होता। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या खूबसूरत बात है, वाह! चलिए, तो आज सेशन बहुत अच्छा रहा, हालाँकि बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ, तो तमाम हाज़रीन से गुज़ारिश है कि वक़्त की पाबंदी करें अगले कुछ से। तो ब आप सब हाज़रीन का बहुत-बहुत शुक्रिया।
खासतौर पे जाफर भाई और फायजा का, ज़ाहिर है अमित जी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़े नए हमें नुक्ते फराहम किए। क्या खूबसूरत उन्होंने जो है वो तशरीहात की हैं। सच्ची बात अजय भाई, है, मैं कह रहा था कि हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। हाँ। यकीनन होगा, वाह यकीनन होगा। अमित अब लेकिन अमित जी को तो हम अगला सवाल ये पैदा होता है अमित जी कि अनागीर कौन था? अनागिर कौन सा? बिल्कुल। ठीक, ठीक। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफ़िज़, हाफिज, खुदा 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 हाफिज। हाफिज।